देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। अगर प्रॉफिट या लॉस हमें कब होगा? कुछ सामान खरीदें फिर उसको आगे बेचें, तभी तो प्रॉफिट लॉस होगा, या घर बैठे बैठे प्रॉफिट लॉस हो जाएगा? मार्केट में जाएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, फिर इसको आगे कहीं बेचेंगे, तभी तो ये होगा कि ये प्रॉफिट होगा या ये लॉस होगा। मान के चलते हम किसी से हमने सामान खरीदा, जितने रुपए में हमने किसी से सामान खरीदते हैं ना, किसी से, मान लो मैंने दुकानदार से 5 रुपए का पेन खरीदा, तो वो 5 रुपए मेरे लिए, खरीदने वाला मैं हूं, तो मेरे लिए वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट प्राइस। जितने रुपए में हम किसी से सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी भी लिख सकते हैं, और हिंदी में बताएं तो इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जितने रुपए में किसी से हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। मान लो मैंने तुमसे 10 रुपए में एक पेन खरीदा, या 15 रुपए में तुमने कॉपी खरीदी, या तुमने एप्पल खरीदे, कुछ भी खरीदा तुमने, कोई भी चीज जो तुमने खरीदी है, जितने रुपए में हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? सर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस। जितने रुपए में हम किसी से सामान खरीदेंगे उसको क्या बोला जाएगा? कॉस्ट प्राइस। और उसको मैं सीपी भी लिख सकता हूँ, और हिंदी में उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं उसको? क्रय मूल्य। अब तुमने दुकानदार से सामान खरीदा है, दुकानदार ने क्या किया? सामान सर सेल किया है, सेल किया ना, बेच दिया ना। दुकानदार ने क्या कर दिया? सामान बेच दिया, सेल कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सर क्या एसपी। बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम एसपी भी लिख सकते हैं, और उसको विक्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। मान के चलो मैंने कोई चीज 8 रुपए में खरीदी, ठीक है, वो मेरे लिए क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस होगा। जब मैंने कोई चीज खरीदी तो क्या हुआ? वो कॉस्ट प्राइस हुआ। वो 8 रुपए वाली चीज मैंने बेच दी किसी और इंसान को आगे। मैंने खरीदी, फिर उसको क्या कर दिया? मैंने बेच दिया। जितने में खरीदी वो मेरा क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। और जितने में बेच दी वो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। अब वो चीज मैंने सेलिंग प्राइस 8 रुपए में खरीदी थी, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 8 रुपीज होगा। और वो चीज मैंने 10 रुपए में बेच दी, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हुआ? एसपी कितना हुआ? सर 10 रुपीज। 10 रुपीज। अब मैंने अपनी जेब से कितने रुपए लगाए थे खरीदने के लिए? जितने मैंने खरीदने के लिए लगाए वही लगे होंगे। कितने रुपए लगाए थे? सर 8 रुपए। 8 रुपए। और जब मैंने उसको बेच दिया तो मेरी जेब में कितने पैसे आ गए? 10 रुपए। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए? सर 10 रुपए। एक्स्ट्रा कितने रुपए? सर 2। सर 2। तो जो ये 2 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं ना, यही मेरा क्या है? ये मुझे फायदा होगा। ये मुझे फायदा होगा। क्या होगा मुझे? ये फायदा। और मैथ की भाषा में फायदा प्रॉफिट बोला जाता है। मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? कंडीशन बात सोचने की ये आती है कि प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हम कोई चीज खरीद कर जितने में खरीदी है उससे ज्यादा में बेचे। कोई चीज हमने कितने रुपए में खरीदी है, जब उस चीज को हम उससे ज्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। समझे? गुड मॉर्निंग भाई। कोई चीज हम जो जितने रुपए में खरीदी है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। जितने रुपए में हम किसी से कोई चीज खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी। और जितने में हम उस चीज को फिर बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी। अब बात आती है प्रॉफिट की। एसपी। ये साउंड जिसकी आ रही है इसको रोक लो अपने।
बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट का मतलब है कि जब कोई चीज हमने जितने रुपए में खरीदी है ना, अगर उससे ज्यादा रुपए में बेच दे, कोई चीज हमने जितने रुपए में खरीदी है उससे ज्यादा रुपए में बेच दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट होने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट होने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी चीज? कि हमारा एसपी है जो, वो सीपी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एसपी क्या होना चाहिए, सीपी से ज्यादा। मतलब जितने ज्यादा। में हम खरीदे उससे ज्यादा में हमने वो चीज क्या करनी है, बेच देनी है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। सीपी, और एसपी ग्रेटर देन सीपी। ठीक है। अब एक और चीज आती है, प्रॉफिट निकालना समझ गए, प्रॉफिट कब होगा, कैसे होगा, सारी चीजें बता दी। ठीक है। अब इसके बाद एक अगली चीज आती है। मान के चलो मैंने कोई चीज 8 रुपए में खरीद ली, वो चीज मैंने 6 रुपए में बेच दी। वही कितने रुपए में बेच दी? फिर 6। मेरी जेब से मैंने खरीदने के लिए कितने रुपए लगाए थे? सर 8। 8। जब मैंने उसको बेचा तो वापस कितने आए? सर 6। 6। उसमें से जेब में से रुपए निकले थे 8, वापस कितने आए? 6। जब 8 लगाए थे तो 8 भी पूरे नहीं आए, कम पैसे आए ना। यस सर। कितने कम रह गए? 8 के बराबर होने में भी कितने रह गए? सर 2। 2 रुपए का नुकसान होगा। अगर 8 रुपए लगाता और वापिस 8 रुपए आ जाते तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैंने 8 रुपए लगाए थे, 8 वापिस आ गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब मैंने रुपए 8 लगाए और 6 वापिस आए, तो 2 रुपए का नुकसान होगा ना। Yes, sir. और इस नुकसान को मैथ्स में लॉस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉस। नहीं आया। लॉस निकालने का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। एसपी, और इसमें हमेशा सीपी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हाँ बोलो भाई तरुण। समझ में नहीं आया। 7.2 क्वेश्चन कहाँ से समझ में नहीं आया बताओ? प्रॉफिट से। प्रॉफिट से। कॉस्ट प्राइस का मतलब पता लग गया। कोई चीज हमने जितने रुपए में खरीदी उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और कोई चीज हमने जितने रुपए में बेच दी खरीद के, जितने रुपए में कोई चीज हमने खरीद के बेच दी उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। अब बात यह है कि कोई चीज मान लो मैंने 10 रुपए में खरीदी, ठीक है, और उसको फिर 12 रुपए में बेच दिया। कितने में खरीदी? 10। बेच कितने में दी? 12। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये बता पहले। 2 रुपए ज्यादा आ गए ना मेरे पास। यस सर। मैंने अपने पास से 10 रुपए लगाए थे, मुझे 12 रुपए वापस मिल गए, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया। तो ये इसको बोलते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। जितने रुपए में तुमने बेचे उसमें से जितने रुपए में खरीदी थी उसको माइनस कर दो, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। यस सर। उसके बाद है लॉस। मान के चल तुमने वो चीज 10 रुपए में खरीदी थी, तो 10 रुपए क्या होगा उसका? यस सर। कॉस्ट प्राइस। फिर उसको उन्हें 8 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 8 रुपए। तो ये मतलब नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान। कितने रुपए? 2 रुपए का। हो गया नुकसान, तो उसको बोलते हैं लॉस। और लॉस निकालने का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। समझ गया? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। नो सर। नो सर। अब इससे आगे देखोगे। अब हमने करना क्या निकालना है?
प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है पहले वो देखिए। प्रॉफिट परसेंट मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। देखो वैसे हमने निकालना सीख लिया, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए प्रॉफिट हुआ, एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी। कंपैरिजन किससे करोगे? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस किस पे डिपेंड करता है? हमारे कॉस्ट प्राइस पे। किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस। क्योंकि हमने तो पैसे कॉस्ट प्राइस में इन्वेस्ट किए थे, एसपी में हमने पैसे नहीं लगाए थे। हमने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए थे? कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस में। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी और परसेंटेज निकालने के लिए 100। प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी और परसेंटेज निकालने के लिए 100। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। ऐसे ही सेम कंडीशन किसकी होगी? लॉस। लॉस। तो लॉस सर इसमें एसपी आ जाएगा। नहीं डिवाइड बाय सीपी रहेगा तो सीपी ही। पूजा प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन चलेंगी सीपी पे, क्योंकि हमारे पैसे सीपी में लगे होते हैं। हमने एसपी में कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रखा। हमारी इन्वेस्टमेंट सीपी में, हमने जो पैसा खर्च किया है वो कहाँ किया है? सीपी में किया। तो हमारी इन्वेस्टमेंट सीपी में है। समझ गए? प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालना सीख गए, फॉर्मूले साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, आगे करो हम अब। सर 7.2 के 9, 10 की क्वेश्चन की वो वीडियो। भाई विशाल अभी ये समझ ले, उसकी वीडियो नहीं बनाई है, जो बनाऊंगा भेज दूंगा। ठीक है सर। हाँ ये समझ ले, भेज दूंगा मैं उसकी वीडियो, चिंता मत कर। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगली कंडीशन। आपने अगर मेरे को कोई ये कह दे, सुनना ध्यान से, कि मैंने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी है, 10 रुपए में खरीदी है, वो क्या होगा? मेरा सीपी होगा। क्या होगा? सीपी होगा। और उसको जब मैंने बेचा है ना, तो मुझे 2% प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 2%। तो बताओ वो चीज मैंने कितने रुपए में बेच दी? वो चीज मैंने कितने रुपए में बेच दी? क्या क्या कंडीशन? सीपी कितना था? सीपी 10 रुपए था। यस। तो इसको कैसे निकालना वो समझिए। क्या क्या कंडीशन है मैं बता रहा हूँ। इफ सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट आर गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो एसपी कैसे निकालोगे? वो चीज समझनी है। सीपी जितने रुपए में तुम कोई चीज खरीदोगे और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये पूछेगी बताओ वो मैंने कितने रुपए में बेची होगी, तो वो कैसे निकालोगे वो समझना है। एसपी बोलते हैं उसको। एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अब यहां से फॉर्मूला पढ़िए, देखिए। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, यस ओके। मैंने ऊपर कंडीशन लिखवा दी है। इफ सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज आर गिवन देन फाइंड एसपी। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ये दे रखा हो कि मैंने कोई चीज 5,000 खरीदी और उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो बताइए कि वो चीज कितने रुपए में बेची। तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका एसपी निकालने का। सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और नीचे 100 है। समझ गए? अब यस सर। इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है। प्रॉफिट परसेंटेज की जगह क्या दे रखा हो? लॉस परसेंटेज।
प्रॉफिट परसेंटेज की जगह क्या दे रखा हो? लॉस परसेंट। लॉस परसेंटेज। तब एसपी कैसे निकालोगे? दो तीन उसी में निकल गए। तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज और डिवाइड बाय 100। तो एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज ऐड होता है, लॉस परसेंटेज माइनस होता है, और फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट ऐड होगा, लॉस माइनस हो जाएगा। समझ गए? ये यहाँ तक फॉर्मूले क्लियर है? यस सर। Yes. Yes, sir. अगला स्टेप देखते हैं, आगे देखते हैं। 2 फॉर्मूले और बच गए। अब अगर कोई कितनी देर की क्लास हो रहा है सर? क्या, पहले पढ़ लो, समझ लो कितनी देर का मतलब तुम्हें कहाँ जाना है। अगली चीज देखो भाई, अब अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक चीज 20 रुपए में बेच दी, 20 रुपए में क्या किया, उस चीज को मैंने बेच दिया, मतलब मेरे पास क्या हुआ? एसपी। इफ आई सेल अ फोन इन 2000 रुपीज, अगर मैंने एक फोन को 200 रुपए में बेच दिया, इफ आई सेल्स अ फोन इन 2000 रुपीज, ठीक है, एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 10%। अगर मैंने किसी फोन को 200 रुपए में बेच दिया और मुझे 10% प्रॉफिट हुआ, तो बताइए कि वो चीज मैंने कितने रुपए में खरीदी थी? If I sell a phone in 200 rupees and get a profit of 10%, then find cost price of phone. फोन का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो फोन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? मतलब कितने रुपए में वो खरीदा था। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला पढ़ना है यहाँ से। तो कैसे होगा? एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंट। होगा सेम क्वेश्चन? ठीक है। और अगर इफ एसपी एंड लॉस परसेंटेज आर गिवन, इफ एसपी एंड लॉस परसेंटेज आर गिवन, या प्रॉफिट परसेंटेज था या लॉस परसेंटेज है, तो सीपी क्या होगा? एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। समझ गए? ये फॉर्मूले और थे 2। प्रॉफिट लॉस एसपीसीपी के फॉर्मूले सारे खत्म। जब 8th क्लास में पढ़ोगे तब भी इससे अलग फॉर्मूले नहीं आएंगे। ये चैप्टर तुमने 8th में पढ़ना, 9th में, 8th क्लास में भी पढ़ना, 9th में नहीं है, सेम चैप्टर है। समझ गए? अब Yes, sir. अच्छा, अब ये एसपीसीपी वाला खेल खत्म हुआ। एक चीज और बचती है, वो समझ लो, फिर क्लास और कर दूंगा आज की। तुम सभी गांव में रहते, तुमने ये सुना होगा कि उसने उससे पैसे ब्याज पे ले लिए। यस सर। Yes, sir. यस सर। ब्याज का मतलब क्या होता है? मान के Sir, चलो interest. हाँ, इंटरेस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझना। मान के चलो आप बस में जाते हो, आपको उसमें किराया देना पड़ता है, देते हो? यस सर। तो ऐसे ही जब मैं किसी से पैसे ले लेता हूं, मैंने किसी से पैसे ले लिए किसी भी काम के लिए, तो जब मैं उसके पैसे यूज कर रहा हूं तो मैंने उसका रेंट तो देना पड़ेगा, किराया तो देना पड़ेगा ना। यस सर। उसी किराए को इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी किराए को Interest. इंटरेस्ट बोलते हैं। उसी किराए क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। अब वो निकालने का क्या फॉर्मूला है, कौन सी चीज क्या है वो समझिए। सबसे पहली चीज, जब कोई इंसान किसी से पैसे उधार लेता है, बैंक से, इंसान से, कंपनी से, कहीं से भी, गवर्नमेंट से, कहीं से भी, अगर जब तुमने किसी से पैसे उधार लिए, जितने पैसे तुम अमाउंट उधार लेते हो उसको इंग्लिश में बोरोड भी बोलते हैं, लोन भी बोलते हैं। आई टेक बोरोड ऑफ 20,000 रुपीज, आई टूक अ लोन फ्रॉम बैंक। ये जो सारी चीजें हैं,
इनको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और इसको मैं पी से लिखूंगा। किससे लिखूंगा? पी से। और इसका टोटल अमाउंट को कहते हैं सर प्रिंसिपल। हाँ? टोटल अमाउंट को सर। नहीं नहीं नहीं, जितने पैसे आप किसी से लेते हो उसको, किसी से जो पैसे हमने उधार लिए ना, मान लो 10,000 रुपए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। अब अगली कंडीशन क्या है? एक अगली चीज है, तुम उसको ये तो बताओगे कितने टाइम के लिए लिए हैं, ये तो बताना पड़ेगा ना, कितने समय के लिए लिए? मैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो अगली कंडीशन क्या है? टाइम। ठीक है। उससे अगली कंडीशन है, उसको बोलते हैं रेट। रेट का मतलब क्या है? अब ये सबसे जरूरी समझने की चीज है। रेट का मतलब ये है कि मैंने जो तुमसे पैसे उधार लिए हैं, उस पे जो ब्याज लगना है, जो रेंट लगना है, वो किस हिसाब से होगा, और वो हम डिसाइड करते हैं 100 रुपए के ऊपर। किसके ऊपर? 100 रुपए के ऊपर। कि भाई 100 रुपए पे मुझे 2 रुपए रेंट चाहिए, या 100 रुपए पे मुझे 10 रुपए रेंट चाहिए, 100 रुपए पे मुझे 20 रुपए रेंट चाहिए। वो रेट डिसाइड करवाती है कि कितना रेंट हमने लिया है। कि भाई 100 रुपए पे मुझे, भाई 1 महीने के लिए मैंने पैसे लिए, तो तुम कहोगे हमें तो 100 रुपए पे 2 रुपए रेंट देना पड़ेगा सर आपको। मतलब जब 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें वापस पैसे दूंगा, 100 रुपए तो तुम्हारे वैसे ही देने हैं, और 2 रुपए किसके देने पड़ेंगे? रेंट के। तो मैं तुम्हें टोटल कितने पैसे दूंगा? 102 रुपए। तो ये है रेट। रेट का मतलब है कि डिसाइड करना कि कितना हमने किस हिसाब से रेंट देना है। और रेट हमेशा 100 पे निकाली जाती है। रेट हमेशा परसेंटेज में मिलेगी, 2%, 3%, 4%। वो परसेंट में क्यों होती है? परसेंट का मतलब होता है 100। 2% का मतलब है 100 रुपीज पे कितना रेंट? 2 रुपए। 3% का मतलब है 100 रुपीज पे कितना रेंट? 3 रुपए। समझ गए? उसके बाद आएगा हमारा इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इस एसआई का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसको एसआई भी लिखते हैं, और हिंदी में लिखो तो इसको साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं इसको? साधारण ब्याज। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, साधारण ब्याज, तीनों चीज एक जैसी है। ठीक है। अब ये मैंने बता दिया कि ये 4 टर्म है, ये है। अब इसके बाद एक लास्ट टर्म बचती है, जिसको आप बोलते हो अमाउंट। क्या बोलते हो? अमाउंट। अमाउंट क्या है? अमाउंट को हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र धन। क्या बोलते हैं हिंदी में? मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट का मतलब है कि मैंने तुमसे जितने पैसे लिए थे, वो जितने पैसे तुमसे उधार लिए थे वो, और उनका जो रेंट हुआ है वो, मतलब जो इनका इंटरेस्ट हुआ है वो, दोनों का टोटल। प्रिंसिपल प्लस में एसआई। प्रिंसिपल प्लस में एसआई। जितने रुपए मैंने तुमसे उधार लिए थे वो, और जितना उनका इंटरेस्ट होगा वो, उसको क्या बोला जाता है? अमाउंट। मतलब मान लो मैंने तुमसे 10,000 रुपए, 100 रुपए लिए थे, उस पे कितने रुपए इंटरेस्ट हुआ था? 2 रुपए। तो जब मैं तुम्हें वापस दूंगा तो कितने रुपए वापस दूंगा? सर 102। 100 रुपए तो देने हैं ही, और 2 रुपए इंटरेस्ट के। तो जो 102 रुपए है ना, वो तुम्हारा क्या है? अमाउंट है। क्या है वो? अमाउंट है। अमाउंट सर। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट निकाला कैसे जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट निकाला कैसे जाएगा? तो एसआई निकालने का फॉर्मूला लिखिए सभी बच्चे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100।
P upon P into R into T divided by